ग्रहण तो मैं 4 साल पहले किया और शहर में ही रामबाग में मैं अपना एक आवास बनाकर रह रहा हूँ। शहर का नाम बहुत सुना, एक आध बार मुलाकात भी हुई है, क्योंकि इलेक्शन पीरियड में सर से मुलाकात हुई, क्योंकि उस बार सेक्टर में स्टेट मुझे बना दिया गया था और सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि कैसे हम लोग, क्योंकि पहली बार सेक्टर में स्टेट बने थे और सर का निर्देश ऐसा था कि कानून व्यवस्था कैसे कायम की जाती है, उस चुनाव में मैंने देखा था। आज साथ में संजोग से मंच पर रहने का मौका मिला है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। अब जो है हम चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए दो शब्द अपने शब्दों से, चूँकि ये बच्चे सभी बहुत छोटे बच्चे, जब 10 वर्ष से लेकर के 16-17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं और सेल्फ डिफेंस यानी कैसे स्वयं सुरक्षित रहे। प्रशासन तो अपनी ओर से बहुत कुछ करती है, लेकिन अपने आप को भी कैसे सुरक्षित महसूस करें या करें, इसकी भी थोड़ी सी झलक हम सर से आग्रह करेंगे कि बच्चियाँ चूँकि अधिक संख्या में यहाँ पढ़ती हैं और बच्चियाँ चूँकि अपने आप को इस देहाती क्षेत्र में कैसे सुरक्षित रहे, इसका टिप्स भी सर से हम आग्रह करेंगे, दो सर देंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले सॉरी, बहुत इंतजार कराया आप लोगों को, इसके लिए सॉरी बनता है और मैं माफ़ी मांगूंगा अपने छोटे भाई बहन से। थोड़ी मेरी व्यवस्था कुछ ज़्यादा हो गई थी और फिर आने में भी समय लग गया, तो पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं समय पर उपलब्ध नहीं हो सका, लेकिन बच्चों की बात थी तो मुझे रहा भी नहीं गया कि मैं कम से कम आपके बीच फिर से अपने बचपन को याद कर सकता। सर, इस परिवार का सदस्य बनाने के लिए आपका थैंक यू। विपिन छोटे भाई की तरह हमेशा जुड़े रहे हैं, इससे पहले भी मैं यहाँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ रही है और विपिन जी सर उस समय से हमेशा साथ बने रहे, हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जो कोचिंग है, इनके प्रत्येक वर्ष और आज 14 नवंबर को यह विशेष आयोजन किया जाता है। महापुरुषों के प्रति यह श्रद्धांजलि निश्चय ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। बात रही बच्चों के भविष्य की, देख रहा हूँ कुछ माताएं बहनें भी यहाँ पर हैं, कुछ गार्जियन भी उपलब्ध हैं। बच्चों के भविष्य के सबसे पहले सुधार का माँ बाप है, इस बात से हम और आप मुकर नहीं सकते और सबसे पहले माँ बाप को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आपका बच्चा किधर जा रहा है और उसके बाद फिर स्कूल और कोचिंग वालों की मामला बात बनती है तो वो क्या उनको शिक्षा देते हैं, इस पर भी नजर माँ बाप की हमेशा रहनी चाहिए। 2-3 साल पहले कोरोना के आने से सारा कुछ माहौल बदल गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए और कोचिंग की पद्धति में भी बदलाव आ गया और आज के दिन में ऑनलाइन क्लासेस या कंप्यूटर का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप हो चुका है हमारे जिंदगी में कि हम लोग टेक्निकल चीज़ को अलग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस में या माँ बाप की खास करके माताओं से मेरा रिक्वेस्ट होगा, आपके बच्चे जब घर पर आकर के ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, आपको पैनी नज़र रखनी होगी। उस गैप में कभी भी ऑनलाइन क्लासेस के बीच में गैप होता है तो बच्चे नेट का क्या इस्तेमाल करते हैं या फिर होमवर्क करते समय जब बच्चे आपसे मोबाइल लेते हैं या कंप्यूटर पर बैठते हैं उनके द्वारा क्या इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यह उम्र जो है 10 साल से 16 साल 18 साल, बच्चों के लिए नाबालिग का फिर 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल। तो सरकार ने जो इस उम्र को एक पैमाना बनाया, जिसने इस पर बहुत सोच समझ करके काम किया होगा तभी इस उम्र का पैमाना बनाया। ये भटकाव का उम्र है, ये बच्चों के भटकाव का उम्र है, मन को बहकने का उम्र है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, शारीरिक संरचना में बदलाव के साथ साथ आसपास के सामाजिक बदलाव भी उनको देखना होता है। इसीलिए इस समय बड़े बुजुर्गों का, कोचिंग का, गुरुओं का, माँ बाप का भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और बच्चों के लिए एक सबसे सीधा सा संदेश है, कोई लाग लपेट नहीं, पढ़ाई का बाबू कोई विकल्प नहीं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई कट टेस्ट नहीं है, कोई आपको सोचना ही नहीं है कि पढ़ाई का कोई विकल्प भी हो सकता है। इसलिए आप पढ़ाई 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 यही मूल मंत्र, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आप यह ठान लो या आज घर जाकर लिख लेना, यदि आप कुछ बन जाते हो तो दुनिया आपको सैल्यूट करती है, यही जिंदगी। कोई काम नहीं आता है, कोई पट्टीदार, कोई भैयारी, कोई कुछ कह लो, कोई काम नहीं आएगा। मैं बिल्कुल मुफ्त की तरह बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। और आप किसी मुकाम पर चले जाइए और फिर देखिए यही दुनिया आपको संबंधी बनाएगी, यही दुनिया आपको दोस्ती करने आएगी, यही समाज आपका करेगा। तो यह जिद्दी बनिए, मैं हमेशा कहता हूँ आप जिद्दी बनिए अपने कैरियर के प्रति। आप में वो जुनून पैदा होना चाहिए, मुझे कैरियर बनाना है, और फिर कैरियर बन जाए फिर दोस्ती होगी, फिर समाज ही बनेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक बनेगा, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना है। सामाजिक मूल्य जितने हैं, सामाजिक रिश्ते जितने हैं, आप जिस भी रूप में ले लो वो सब ऑटोमेटिक बन जाएगा जब आप किसी कैरियर के एक अच्छे से मुकाम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारे छोटे भाई जो यहाँ बैठे हैं, यदि दो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई के अलावा कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइए। आप पढ़ लीजिए, आप एक मुकाम हासिल कर लीजिए, फिर जिंदगी की सारी खुशियां आप हासिल कर सकते हैं। एक बात और बात मान लीजिए, आपके माँ बाप आप पर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के लिए कैरियर नहीं बना रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कैरियर बना रहे हैं। आप अपना कैरियर बना लीजिए, उसके बाद आप समाज के लिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश के लिए, विदेश के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। पहले आप बनेंगे तब तो पहले खुद को बनाने के लिए सोचिए। आप दुनिया की ठेकेदारी मत लीजिए कि कौन क्या कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें आप जिद्दी बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने पढ़ाई के प्रति स्वार्थी बनिए, अपने कैरियर के प्रति स्वार्थी बनिए। कैरियर बनेगा या परिवार भी बन जाएंगे, समाज में रहेगा, आप इसी समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। इसी राज्य को आगे बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसी देश, इसी विदेश जो पृथ्वी पर है, आप में सब में विकास में आपका योगदान सुनिश्चित होगा। इसलिए यह फेज जो है कोचिंग का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके सरस्वती शिशु मंदिर जो कोचिंग है, इसमें टीचर्स जितने भी हैं उन लोगों से अनुरोध होगा, या अबोध मन जो है इसमें बच्चों को ऐसी शिक्षा दें। गुरु को कह रहे, मेरा ये कहने की मैं हिमाकत कर रहा हूँ, गुरु को शायद उपदेश देना सही नहीं है, लेकिन एक बड़े भाई होने के चलते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे जितने बच्चियाँ बैठी हैं, इनको गाइड करते वक्त सर एक मॉरल वैल्यूज भी दीजिए। हम लोग के बचपन में एक नैतिक शिक्षा करके बुक आती थी, जो कि हम लोगों को पढ़ाया, और वो सिलेबस चेंज अब कहीं नहीं है नैतिक। मॉरल वैल्यूज तो सबसे पहले माँ बाप जब हम पैदा लेते हैं तभी से माँ सिखाना शुरू कर देती है, और आज के समाज में सबसे बड़ा थ्रेटनिंग इसी का मॉरल वैल्यूज। और जिस दिन हम मॉरलिटी को, अपने मॉरलिटी को समझ गए, उस दिन हमारा भटकाव खत्म हो गया। आज के दिन में सबसे ज्यादा क्राइम साइबर क्राइम है। अब लोग गोली बंदूक से भाग करके साइबर क्राइम पे जा रहे हैं, और स्पेशली इसीलिए सभी सरकार इसकी गंभीरता को समझते हुए पूरे बिहार में अलग अलग साइबर थाना भी खुला है। यह बताने का पर्पस ये है, अब दिमाग इतना लोग, इस दिमाग का यूज हम पॉजिटिव टर्म में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी। तो जो साइबर फ्रॉड है बिल्कुल नेगेटिव चीज है, और ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन फ्रॉड। इसीलिए आप जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उसमें सारे मटेरियल उपलब्ध है। गूगल बाबा का जो कंसेप्ट है, आप जो कुछ भी वॉइस मैसेज कर दो, वॉइस अपनी वॉइस डाल दो, वो उपलब्ध है। अब आपको पिक एंड चूज की कंडीशन है कि आप उसमें से क्या लेते हैं, आप सोच लो। आपके माँ बाप सोच लें, हमारे माँ बाप ने उस समय, हमारे समय में गूगल बाबा का इतना नहीं था।
अब माँ बाप को डिसीजन करना है कि गूगल बाबा से क्या लेना है, बच्चों को डिसीजन लेना है क्या लेना है। और आप ये जान लीजिए, अच्छी चीजें लीजिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सीखिए, उसके लिए बहुत अच्छा चीज है, सब कुछ का सॉल्यूशन है। लेकिन आप अपने माँ बाप, अपने बुजुर्ग और गुरु को इग्नोर कभी मत कीजिए। मैं यह मूल मंत्र बार बार देता हूँ कि आप अपने माँ बाप और गुरु को फॉलो कीजिए। ये तीनों आदमी ऐसे हैं जो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और कोई चीज कर सकता है, लेकिन माँ बाप और गुरु, सच्चे गुरु जो है वो कभी चीज नहीं कर सकते। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस ऑनलाइन क्लासेस के समय में आप बिल्कुल सतर्क रहिए। माँ बाप से गुजारिश है कि जब भी बच्चे मोबाइल देखें, लैपटॉप देखें, कंप्यूटर पर बैठे, आप उस पर पैनी नजर रखिए। और एक अंतिम शब्द मैं बोलूंगा कि बच्चे दिन भर इंतजार कर रहे हैं कि आप किसी भी माँ बाप का, आज आपके पिताजी के नाम से या माताजी के नाम से बच्चे को जाने जाते हैं। आपके नाम आपसे पूछा जाता होगा तो तुरंत पूछा जाता होगा पिताजी का क्या नाम है, आप बताते हो कि हमारा उनका लड़का है, इनकी लड़की है। जो आपके माँ बाप का आपको जन्म देने का तब सफल होगा जब आपके माँ बाप आपके नाम से या गांठ बांध लीजिए और उनका सीना चौड़ा होगा। हमने जिस बच्चे को पैदा किया, हमने जिस बच्चे की परवरिश की, आत्मा के माँ बाप हम फलाना बाबू का लड़का ये है, लेकिन फलाना लड़का का ये बाबू है, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आप जीत। इसीलिए पढ़ाई पर फोकस रखिए। कोचिंग संचालक, कोचिंग के डायरेक्टर सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले और हमारे जितने सारे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, इनको आने वाले भविष्य के लिए थैंक यू। बहुत धन्यवाद है। अब हम चाहेंगे सबसे पहले सम्मान समारोह चल रहे हैं। अभी मुख्य अतिथि साहब के हाथों से